यहाँ पे मेरे साथ इतनी मारपीट हो रही है, अगर मुझे 20 लाख रुपए चाहिए होते तो मैं यहाँ पे आके पिटती थोड़ी ना। इसकी बहन है मुझे टॉर्चर कर रही है। ये अभी जो मैसेजेस आए उनके अंदर उसने फोटो भी भेजे हैं बाकायदा कि इसने मेरी बहन। उसके बाद मैं प्रेगनेंसी हो गई थी, जो कि मुझे पता नहीं था। मैंने किट में चेक करा, नहीं आया था, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई थी। जो पुलिस वाली थी उसने अपने घर बुला लिया था। उन्होंने मेरे फ़ोन में सारे प्रूफ देखे थे जो कि मेरे पति के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज से 2-3 दिन पहले आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक महिला मेरे साथ में मौजूद थी और जो वीडियो थी उसका विषय था फेसबुक, शादी और धोखा। वही महिला एक बार फिर से आज हमारे साथ में मौजूद हैं और इनके जो हस्बैंड हैं, इनके जो पति हैं, जो उस वीडियो में मौजूद नहीं थे, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे, आज उनके कुछ मैसेजेस मेरे पास में आए हैं और ये महिला एक बार फिर से मौजूद है मेरे साथ में। तो जो उनके मैसेजेस थे उन्हीं के बारे में आज इस महिला से मैं पूछने की कोशिश करूंगा और इनसे वही चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे जो जो आरोप अब इनके ऊपर वो लगा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो साफ तौर पे जो आरोप लगाए हैं उनके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे महिला ने उनसे 20 लाख रुपए मांगे थे। जो ऐंठने की बात हुई थी वो सभी चीजें आपको मैं दिखाने की अब कोशिश करूंगा और इन्हीं से वही सवाल हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो पूरा का पूरा जो प्रकरण था वो कैसे हुआ था और क्या कुछ पूरा जो ये मामला है मैं उसी को सर्च कर रहा हूं और आपसे भी हम यहां उनको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे क्या अब पूरा जो मामला है वो है। एक जो मैसेज है मेरे पास उनका वो आया हुआ है और उसी मैसेज के अंदर ये एक मैसेज है जो इनके पति ने मुझे भेजा हुआ है बाकायदा। आप इस मैसेज को देख सकते हैं कि इस मैसेज के अंदर जो 20 लाख रुपए हैं वो मांगे गए हैं। तो मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ, आपने जो मैसेज उनको किया हुआ है इसके अंदर जो इन्होंने मुझे भेजा है आपके पति ने, उसके अंदर मौजूद है कि मुझे 20 लाख रुपए दे दो तुम्हें छोड़ दूंगी। उसके नीचे लिखा हुआ वरना ऐसा ही चलता रहेगा, हमेशा ऐसा ही चलेगा। ये जो मैसेजेस हैं उसने भेजे हुए हैं मुझे और भी जो रिकॉर्डिंग है आपकी वो उसने मुझे जो स्क्रीनशॉट हैं व्हाट्सएप के वो मुझे भेजे हुए हैं। तो ये पूरा जो मामला है वो क्या है, ये पूरा मामला क्या आप उससे 20 लाख रुपए मांग रही हैं? जी मैंने उससे कोई 20 लाख रुपए नहीं मांगे और ये उस टाइम पे ये जी दिसंबर के ये मैसेज हैं, ये दिसंबर के हैं। उस टाइम पे जी अक्टूबर में 2019 में मेडिशन कोर्ट करनाल में एसपी साहब ने मेरी कंप्लेन भेजी थी क्योंकि मैंने एसपी साहब को 3-4 बार कंप्लेन लगाई थी। ये मेरे को मारपीट करता था, मेरे साथ मेरे को दहेज मांगता था, मेरे से कहता था i20 कार चाहिए या स्विफ्ट, नहीं तो तुझे एक बारी में मारूंगा और 302 की धारा ही लगेगी। कई बार मैंने अपनी कंप्लेन दी क्योंकि मुझे अपना केस खुलवाना था क्योंकि ये मुझे हमेशा परेशान करता था और इसने बचने के लिए शादी करी थी, इनने मेरे को मजबूर करके शादी करी थी। तो ये मैसेज उस टाइम पे मेडिशन कोर्ट में इसने खुद लिखित में दिया था कि मैं अपनी बीवी को रखूँगा और सारे अधिकार दूंगा। मैं इसके साथ उस टाइम पे करनाल में ही रह रही थी। अक्टूबर के बाद मैंने नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी 23 तारीख तक मैं इसके साथ रही। इसका ट्रांसफ़र 23 तारीख हुआ। इस बीच में इसके साथ रही। जिस टाइम के ये मैसेज हैं उस टाइम में इसके साथ थी, एक ही क्वार्टर में रहते थे। उस टाइम पे जी मेरा फ़ोन तो वहीं रखा हुआ था, मुझे नहीं पता ये मैसेज उसने कब मेरे फ़ोन से टाइप किए। अच्छा, आपने मैसेज टाइप नहीं किए, ना ही मेरी टाइपिंग है और ना ही मैंने कोई मैसेज टाइप करे। इस चीज़ के लिए तो आप चाहें इसमें टाइपिंग का कुछ भी जैसे प्रूफ होता है, कैसे भी जो जांच होती है वो आप करवा सकते हो। ये मैसेज मैंने टाइप नहीं करे। जो उसके पास आपका फ़ोन गया वो कैसे गया? जी ये उस टाइम पे तो मैं वहीं पे थी, इसके साथ रह रही थी। ठीक है। मेरा फ़ोन कमरे में ही रखा हुआ था, चार्जिंग पे लग रहा था। मैं बना रही थी जी किचन में खाना। ये वहीं पे अंदर लेटा हुआ था, रेस्ट पे आया हुआ था। मधुबन में ही जी ड्यूटी थी, मधुबन में ही वो था क्वार्टर, 2 कदम पे इसकी ड्यूटी थी वहीं पे। ये आता था घर पे, आराम करता था, अपनी ड्यूटी करता था। तो जी मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लग रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैं खाना बना रही थी। इसने उस टाइम पे मेरे फ़ोन से व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने फ़ोन में लिए। मुझे तो खुद नहीं पता ये कब के मैसेज है। मैं तो आज देख के हैरान हो रही हूँ कि इतने मैसेज आए कहाँ से। मैंने तो कोई 20 लाख रुपए नहीं मांगे और अगर मैं 20 लाख मांगती जी तो यहाँ पे टॉर्चर होने थोड़ी ना आती। आप
यहाँ पे मेरे साथ इतनी मारपीट हो रही है, अगर मुझे 20 लाख रुपए चाहिए होते तो मैं यहाँ पे आके पिटती थोड़ी ना। इसकी बहन है मुझे टॉर्चर कर रही है, ये टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, घर से सारा सामान लेके भाग रहा है, सारा घर खाली कर दिया सामान ले जाके। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे सारा सामान घर से सारा बार बार आके कूलर फ्रिज बर्तन सब भर के ले जा रहा है। कल भी ये लेके भागा है, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है। इसकी बहनें हैं जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है, जिसकी मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी, अभी आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ बहुत मारपीटें हो रही हैं। कई बार मेरे पति ने मुझे मारा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करनाल में अननेचुरल तक किया। कई बार मेरे पति ने मेरे साथ जलीलों जैसी हरकतें करता था, कहीं भी मेरे साथ मारपीट करता था, कहीं भी मेरे को जलील करता था, बदनामी करता था, गालियां देता था हर किसी के सामने। ऐसे मुझे परेशान करता था ये जी। करनाल में भी मुझे कोई पैसे नहीं देता था, और ये मैसेज जी 20 लाख वाले मैंने नहीं करे, ना मैंने इससे कोई पैसा मांगा। अच्छा, वो मुझे भी अभी जो मैसेज आए उनके अंदर उसने फ़ोटो भी भेजे हैं बाकायदा कि इसने मेरी बहनों के साथ मारपीट की है, उसकी FIR वगैरह भी हुई है, तो वो भी उसने फ़ोटो भेजी हुई है। जी कोई FIR नहीं हुई है। FIR तो जी मैं कराना चाहती थी, मेरे साथ मारपीट करी थी इसकी बहनों ने जी। मैं गई थी 28 तारीख को, मेरे को जी मेरे दिन चढ़े थे, कुछ प्रेगनेंसी लग रही थी, तो मेरे को लगा कि मेरे को थोड़े प्रेगनेंसी सिम्टम थे, तो मैं गई थी जी हॉस्पिटल। वहाँ पे पहले भी मेरी एक प्रेगनेंसी ख़राब हुई थी, जब भी इसकी बहनों ने मुझे घर से धक्के मार के निकाला था, तो मैं इसकी ड्यूटी पहुँच गई थी, जहाँ पे मेरे पति मुझे होटल में ले गया था। वहाँ पे भी उसने मेरे से फिजिकल किया था अक्टूबर 2021 में 21 तारीख को वहाँ पे। उसके बाद मैं प्रेगनेंसी हो गई थी, जो कि मुझे पता नहीं था। मैंने किट में चेक करा, नहीं आया था, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने जिस डॉक्टरनी से इलाज करवाया था, उसने अल्ट्रासाउंड के लिए कहा था, उसमें मेरी प्रेगनेंसी की पता लगा कि मेरी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई। इसलिए मेरे को अब भी सिम्टम लगे थे। मैं हॉस्पिटल में गई, वहाँ भी मेरी किट में नहीं आया था। मैंने मैडम को बताया कि मैम मेरे पहली प्रेगनेंसी ऐसे ख़राब हुई थी, तो मैडम ने कहा था आप अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड में कभी कभी किट में नहीं आती प्रेगनेंसी। मैं उस दिन डेट लेके आई थी अल्ट्रासाउंड की, अगले दिन मेरी नंदे आई, दोनों ने आते मेरे पे हमला कर दिया, जिसके वजह से मैंने अपना दरवाज़ा लगा लिया। दरवाज़ा मैंने पुलिस को फ़ोन करा, मेरी नंदों ने भी करा होगा, मुझे नहीं पता। पुलिस आई, इन्होंने वो दोनों को उठा के ले गई, मुझे भी मेरी नंद को भी। मुझे नहीं पता, पुलिस वाले सारे मेरी नंद को, और क्योंकि ये मेरे जो पति है वो पुलिस में है, इसे सपोर्ट देती है। इसका चाचा है मुकेश सोनी, जो कि हरियाणा पुलिस में है, गुड़गांव कोर्ट में जी। वो अपना रौब दिखाता है पुलिस का। उसकी बुआ भी पुलिस में है, कमिश्नर ऑफिस में बैठती है, वो उसका भी रौब दिखाता है मेरा पति कि मेरी बुआ भी पुलिस में है, मेरा चाचा भी पुलिस में है। इस चीज़ का रौब दिखाते हैं, और पुलिस वाले सारे उन्हें सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो थाना सदर के हैं रेवाड़ी के SHO, इन्होंने मेरे को ही उल्टा डरा धमका के बंद कर लिया और मेरा फ़ोन छीन लिया, और 107-51 की कोई धारा लगा के मुझसे कहा कि तुम 50,000 रुपये लगेंगे तेरे, और तू 6 महीने के लिए जेल में जाएगी। और उसने उस टाइम पे तो अरेस्ट कर लिया था, और मेरी नंद की तो जमानत हाथों हाथ हो गई, मैं रह गई। और ये डरा धमका के 2 बार मेरे साथ SHO ने 2 बार मेरे से राजीनामा करवा लिया, जहाँ पे अब ये मेरे साथ मेरी नंद हमेशा रोज़ आए दिन मेरे से टॉर्चर कर रही है। और मैं 112 नंबर पे भी फ़ोन करती हूँ तो पुलिस वाले मेरे पे चढ़ते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। SHO मेरे को गाली बकता है और धमका के भगा देता है कि तेरे को जेल में डाल देंगे, 50,000 रुपये ले लेंगे, और तू 6 महीने के लिए जेल में सड़ेगी। ऐसे मुझे धमका के मेरा फ़ोन भी छीन लेते हैं, ताकि मैं किसी को फ़ोन ना कर सकूँ। मेरे कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। SP ऑफिस में जाती हूँ, सब उसको सपोर्ट कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा मेरे पति को सपोर्ट दे रहे हैं जी। क्योंकि सारे एक दूसरे को पुलिस वाले बचा रहे हैं। अच्छा, जो एक और कुछ चीज़ें उसने भेजी, कोई संजीव नाम का लड़का बताया, और इसके अंदर ये कह रहे कि आपकी लिखे हुए लेटर्स हैं संजीव नाम के, जो आपने राजकुमार सैनी को भी लिखा है, प्रधानमंत्री को भी लिखा है, और उन लोगों को इस लेटर में आपने बताया कि आपके किसी लड़के से, संजीव के नाम के लड़के से फेसबुक पे बात हुई है, और उसने आपके साथ अत्याचार किया है, और उसके खिलाफ आपने उसको जो ये एप्लीकेशन हैं वो लगाई हुई है। ये इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है, जो कि एप्लीकेशन हैंड रिटन है, और सारी की सारी वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें एक SHO साहब को भी है, इसके अंदर विकास है, वो कह रहे हैं कि इन दोनों की राइटिंग मिलती है।
जी ये जो संजीव नाम की है जी, ये मैंने नहीं लिखी है जी। ये जो है 2 नवंबर 2018 की बात है। इसने मेरे को मिलने बुलाया था। उस टाइम पे कोई केस नहीं दर्ज हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था। इसने मुझसे कहा कि मैं तेरे से शादी करूँगा। इसने मुझे बुलाया, मेरे फ़ोन में सारे प्रूफ थे, जो कि मैंने उससे आने से पहले उसे 2-3 दिन पहले मैंने करनाल में एक एप्लीकेशन लगाने गई थी जी। उस टाइम पे करवा चौथ का दिन था उस दिन। तो वहाँ पे मैं गई थी, तो वो मैडम जो पुलिस वाली थी उसने अपने घर बुला लिया था। उन्होंने मेरे फ़ोन में सारे प्रूफ देखे थे जो कि मेरे पति के खिलाफ थे, विकास के। उन्होंने मेरे पति के पास फ़ोन किया और मेरे ससुर के पास कि जी आपके बेटे के खिलाफ सारे सबूत हैं, अब ये बताओ मैं FIR करूँ या ना करूँ। तो मेरा पति कहता है कि मैडम आप कोई केस मत करो, मैं इसे पटाता हूँ, ऐसे बोला। और ये इसने मुझे 2 नवंबर 2018 को बुलाया और बुला के इसने मेरे को पहले तो होटल में ले गया। वहाँ पे इनने मेरे साथ मारपीट करी, ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल करा, मेरे गला दबाया और मेरे कपड़े सारे इनने छीन लिए मेरे शरीर के। मेरे को बिना कपड़ों के, और मेरा फ़ोन भी छीन लिया। मेरा फ़ोन इसके पास 3-4 घंटे पड़ा रहा। मुझे नहीं पता इसने मेरे फ़ोन के साथ क्या क्या करा। और ये जो एप्लीकेशन है जी, मैंने किसी के खिलाफ कहीं नहीं लगाई। आप चाहें तो पूरी इंक्वायरी करवा सकते हो। ना मैंने किसी प्रधानमंत्री के पास लगाई और ना किसी सांसद के पास लगाई। नहीं, इसमें रिसीविंग तो नहीं है, बस लिखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन रिसीविंग कहीं की भी नहीं जी। है कोई रिसीविंग नहीं है, ना ही मेरा कोई साइन है, ना ही मैंने कहीं लगाया। आप पूरी इंक्वायरी करवा सकते हो। ये झूठ है। और ना जी मुझे नहीं पता इनने मेरे पति ने क्या क्या करा मेरे फ़ोन से, क्या क्या मैसेज अपने फ़ोन में लिए, क्या क्या फ़ोटो लिए। और जब मेरे पास फ़ोन आया तो सारा रिसेट था जी। एक वीडियो और है जिसके अंदर इसमें आप कुछ बोल रही हैं। हमारे मम्मी पापा आपस में बैठ के बात करेंगे, और अगर वो लोग मना करते हैं तो मैं विकास के ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगी, ना ही ये वीडियो मेरे पति ने मेरे से ज़बरदस्ती बुलवाया था। इसमें भी आधा उनने एडिट कर रखा है, क्योंकि इसमें मैंने इतना नहीं बोला था, इसमें बहुत कुछ बोला था। इस वीडियो में इसने मेरे से ज़बरदस्ती बुलवाया था। ये भी 2 नवंबर का ही है, उस होटल का ही। ये मेरे पति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती जो करी थी, उस टाइम पे इन्होंने मुझे मजबूर किया था। मैंने आधे कपड़े पहने हुए हैं, इसमें पूरे कपड़े नहीं पहने जी। इसने मेरे से कहा था कि तू इस वीडियो में फेस से बोल कि मैं ऐसे 1 साल रिलेशन में थी, जबकि 1 साल हमारे रिलेशन को हुआ नहीं था। और ना ये मेरे को ब्लैकमेल करके बुलाता था, मेरे को मजबूरी में जाना पड़ता था। इसने मुझे उस दिन कहा कि मैं तेरे से शादी करूँगा, तू आ जा। इसने मुझे झूठ बोल के बुलाया था और इनने ये मेरे से वीडियो ज़बरदस्ती बनवाया था, जो कि मेरा इसका कोई 1 साल का कोई रिलेशन नहीं था। 6-7-8 महीने हुए थे बस जी इस रिलेशन को भी। ये इस वीडियो में तो आप कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ है नहीं और मेरे माता पिता आपस में बात करेंगे जो भी है जी। ये इनने जानबूझ के बुलवाया था। ये पीछे से बोल रहा था, इनने कहा था ऐसे ऐसे बोलियो, और ये मैं तेरे वीडियो बना रहा हूँ। इसी के फ़ोन का वीडियो है ये, इसी के फ़ोन से बना हुआ है। आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो भी उसने भेजे हुए हैं कि जिसके अंदर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, जबकि वो कह रहा है कि ये पॉजिटिव बता रही थी अपने आप को। लेकिन जी इसको ये नहीं पता था कि मैं चेक भी कर लूँगा इन चीज़ों को। व्हाट्सअप जो फ़ोटो है, फ़ोटो भी चेक कर सकता हूँ जी। ये मैंने नहीं भेजे, ये इसने खुद डाउनलोड किए थे। इसने मेरी भाभी के पास भेजे थे, जो कि मेरी भाभी ने मुझे भेजे थे। मैंने कोई अपने फ़ोन से कोई मैसेज नहीं भेजे इसके पास। ये फेक है, ये मैंने नहीं भेजी अपने फ़ोन से। ना मेरे कोई मैसेज, मेरे फ़ोन से कोई मैसेज नहीं गया, ना मैंने भेजे। ये जो एक रिपोर्ट है आपके नाम से इसके अंदर जी हाँ, ये मैंने आपको अभी बताया था जी कि ये मैं गई थी 28 तारीख को हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने ये टेस्ट करवाया था जो कि नेगेटिव था। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि मैम मेरा पहले ऐसी प्रेगनेंसी पहले भी ख़राब हो गई थी, जो कि किट में नहीं आई थी, और मेरा 1.5 महीना ख़राब हुआ था। तो मैम ने कहा था आप अल्ट्रासाउंड कराओ, कभी कभी किट में नहीं आता। तो मैम ने इसमें अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा है और डेट भी मिली है। इसके अगले दिन ही मेरी नंदों ने आके मेरे साथ मारपीट करी, मेरे पेट में लात मारी, जिसके वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ। अच्छा, आपकी बातों को सत्य कैसे माना जाए? मेरे को जी ब्लीडिंग हुई थी जी। मैं एक दिन एडमिट होके आई थी हॉस्पिटल में। जो महिला पुलिस थी उन्होंने, अगर मैं पूरे प्रकरण की बात करूं, पूरा का पूरा प्रकरण, क्योंकि आपके पति के ऊपर ये बहुत सी जो चार्ज FIR हैं वो दर्ज हो चुकी है, शायद आपने ही करवाई होंगी। 9-10 FIR इसके अंदर हैं।
बाकी वो कह रहे हैं इसके अलावा भी लगा रखी हैं जो कि मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, जो मैं सर्च कर पाया वो आपको मैंने भेज दी है। उसका कहना है और तो आपकी बातों को मैं सच्ची कैसे मानूं कि आप जो भी बोल रही हैं लास्ट वीडियो में या इस वीडियो में भी, तो आप कैसे विश्वास किया जाए आपके ऊपर कि आप सच ही बोल रही हैं सब चीज़? जी ये देखिए, मैंने इतनी एप्लीकेशन लगा रखी हैं SHO थाने सदर में। जी मैं ये दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे जब से मैं आई हूँ इतनी एप्लीकेशन मैंने 4-5 तो SHO को ऑलरेडी लगा रखी थी। आए दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था जी। ये मैं दिखाना चाहती हूँ एक बार, ये देखिए जी, ये मैंने लगाई है 12 अप्रैल को और भी लगाई है मैं। और ये देखिए मेरे हाथ में। क्यों ये एप्लीकेशन जो आप बता रही है लगाई है, क्या हुआ था, कैसे क्यों लगाई आपने? जी ये इसलिए है कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे हो गए 2 महीने। और जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैं आई थी जी 23 फरवरी को। 23 फरवरी को आई थी तो मेरा पति मेरे साथ सही से सोया, उनने मेरे साथ फिजिकल किया। सुबह उठते ही वो मेरे साथ मारपीट करने लगा। अपनी बहन को बुला लिया था उसने फ़ोन करके, दोनों भाई बहन मेरे को मार के निकालने लगे, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, मैं आपको सुनवा सकती हूँ। और दूसरी बात, इन दोनों भाई बहनों ने मेरे को पुलिस बुलाई, मैंने भी बुलाई पुलिस वालों ने कहा कि ये इसका राइट बनता है, मेरा राइट है मेरे पति के घर में रहने का, लेकिन ये कहता है कि इसने गाली बकी मेरे पुलिस वालों के सामने। मेरी नंद कहती है इसे फाड़ दूंगी, इसे चीर दूंगी, इसे यहाँ से मार दूंगी, इसे ले जाए यहाँ से। ऐसे मेरी नंद मोनिका बोल रही थी पुलिस वालों के सामने ही। पुलिस वालों ने उसे डांट कर चुपाया, लेकिन वो नहीं चुप रही थी। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तू क्या चाहता है? तो मेरा पति कहता है मैं ऐसे नहीं रखूंगा, इस बहन को घर से बाहर निकाल के ले जाओ यहाँ से उठा के, ऐसे बोलता मेरा पति विकास। तो वो पुलिस वालों ने जब मेरे से कहा तो मैंने भी कहा जी जब ये मेरे साथ नहीं रखना चाहता मुझे तो ये मेरे साथ फिजिकल क्यों करता है? मैं जब भी आती हूँ मेरे साथ फिजिकल करता है हमेशा और मुझे मार के भगा देता है। तो फिर मैंने कहा जी मेरा मेडिकल करवाओ और इसका भी करवाओ। पुलिस वाले ले जाने लगे तो ये थाने में जाके कहता है मेरी बीवी है मैं तो रखूँगा, खुश रखूँगा और मैं कोई केस नहीं चाहता जी। और मेरे से मतलब प्रार्थना सी करने लगा कि मैं रखूँगा और देख हमारा घर बसेगा। मैंने इस पर विश्वास करके अपना राजीनामा करा, लेकिन ये इनने घर पे आते ही मुझे टीन में बंद कर दिया। ऊपर एक टीन का कमरा है ऊपर टूटी हुई, वहाँ पे जाके इनने बाहर से कुंडी लगा के मुझे ऊपर बंद कर दिया। वहाँ पे ना कम्बल था ना कोई रजाई थी, ठंड का मौसम था उस टाइम पे। मैं ऊपर पूरी रात मैंने बैठ के काटी और सुबह देखा तो ये दिखाने के लिए गैस सिलेंडर ले आया। और 2 दिन जब तक मेरा मेडिकल का समय था 48 घंटे का, जब तक तो ये 2 दिन मेरे को आके मेरे साथ खाना खाया इसने। और उसके बाद से ये ना तो ये ऊपर झांका और ना इसकी बहनों ने झांका, ये हमेशा मुझे बंद करके जाता था। जो कि मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस वालों ने आके मुझे आज़ाद करा। तो इसने ये अच्छा ऊपर कैदी की तरह रखा था क्या? बिल्कुल जी कैदी की तरह, जिसका मैं वीडियो आपको भेजूंगी। सर आप ये वीडियो दिखाना ऑडियंस को, मेरे पास वीडियो हैगा। ये मुझे कैद करके ऊपर रखता था और ये कुछ नहीं था। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई थी, उन्होंने पूरी वीडियो बनाई थी। मेरे खाने का कुछ नहीं था, सिर्फ आटा था जो कि मैंने खुद ला के रखा था। आटा था, चावल थे बस, और कोई सब्जी नहीं थी। एक आलू प्याज वो भी नहीं थे, कुछ नहीं था। फिलहाल मैं वीडियो बनाया था पुलिस वालों ने, उन्होंने सारे घर का बनाया था, सारे घर में लग रहे थे ताले और मैं ऊपर बंद थी। तो उन्होंने वीडियो बना के ले गए थे। उसके बाद ये पीछे से तुरंत आता, मुझे पुलिस वाले थाने ले गए थे। उन्होंने कहा आप कार्रवाई चाहती हो तो हमारे साथ चलो थाने। उन्होंने मुझे थाने छोड़ा। तुरंत मेरे जाते ही मेरा पति आया, उसने खुद आलू प्याज रख के वीडियो बना के दिखाने लगा गाँव वालियों को, देखो ये हैगा, देखो मैंने ये ला के रखा है, झूठ बोलती है। जबकि एक औरत ने रखते हुए देखा भी था, सामने वाली ने। तो उससे मेरी नंदे दोनों लड़ी, मेरा पति लड़ा और उसका नाम मेरे साथ ऐड करके थाने में कंप्लेन लगाया उसके खिलाफ। अच्छा, तो इसीलिए वो सामने वाली भी अब मेरे से नहीं बोलती। अच्छा एक बात ये बताओ, आपके जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं आपके, वो बार बार कह रही कि मेरे पर झूठे तो आरोप लगा रही है, बार बार झूठे केस लगा देती है मेरे ऊपर। और आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो दहेज का मामला है वो भी है आपका, तो दहेज में भी आपसे कुछ मांगा गया है, तो मैं किसको सच मानूं?
जी आप ये देखिए, मैं आपको सारे फ़ोटो भेजूंगी जी, आप दिखाना। 2 बार जी मेरे पति ने सगाई करवाई। जिस दिन ये शादी करने आया था पहले, उसने उस दिन भी मुझे मजबूर करा, ज़बरदस्ती मेरे माँ बाप को धमका के शादी करी। उस दिन भी मेरे माँ बाप ने इसकी सगाई करी थी। इसके घर वालों, इसके बाप के सामने, पुलिस वालों के सामने मेरी शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज, जो कि मेरे माँ बाप मौजूद नहीं थे। उसके बाद फिर ये दोबारा कहता है कि मैं दोबारा शादी करके लेके जाऊंगा, दोबारा सगाई करके जाऊँ, मेरी ऐसे नहीं रखूंगा, मुझे कार चाहिए। मेरे माँ बाप ने उसका भी पैसा जहाँ तहाँ से लेके कमेटी डाली थी, बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करा। मेरे माँ बाप ने 8 लाख रुपया इसके घर गिनवा के गए थे जी, जो कि 2-3 पड़ोसी लेके आए थे गवाह के तौर पे, और इसकी सगाई करके गए थे, और कुछ कपड़े दिए थे जो कि मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगी, ठीक है, आप वो दिखाना। और 2 बार सगाई करी है, जिसके और कार्ड भी छपे थे, उसकी भी मैं फ़ोटो भेजूंगी। इसके माँ बाप ने डेट दी थी, वो मैसेज भी दूंगी आपको, जो डेट फिक्स इसकी माँ ने दी थी, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, और स्क्रीनशॉट मैसेज भी है। अच्छा, आपने सारा कुछ इतने अच्छे से रिकॉर्ड रखा अपने उसके अंदर, तो क्या पहले से शक था? जी हाँ, क्योंकि ये हमेशा अपनी हर बात पे ये, इन लोगों का मकसद ये था कि ये मेरे से माल भी लूटें, और इन छोड़ना तो था ही इसे मेरे साथ रहना नहीं था। इनने खुद कहा था कि मैंने तो बचने के लिए शादी करी है 376 से, अच्छा। मुझे तेरे साथ नहीं रहना। इनने तो अगले दिन ही अपना रंग दिखा दिया था शादी करने के बाद से, इसीलिए इस पर शक था हमें। लेकिन ये इस हद तक मेरे से इतने बुरा करेगा कि इन्हें 2 बार सगाई करवा के कार्ड छप गए, सब कुछ हो गया, डेट फिक्स हो गई, हॉल बुक हो गया, उसके बाद भी इनने शादी क्यों नहीं करी, दोबारा शादी क्यों नहीं करी, क्यों इसने फ़ोन नंबर बंद करे? आप खुद देखो सर, तभी अच्छा, तो दोबारा शादी फिर आपकी हुई नहीं? नहीं, दोबारा जब नहीं दोबारा से सारा प्रकरण हुआ, सगाई वगैरह दोबारा करवाई गई, और शादी के कार्ड वगैरह भी छपवा दी गई, तो उसके बाद शादी हुई नहीं करी जी, इसने दोबारा शादी नहीं करी, जिसके वजह से 498 की FIR हुई है। अच्छा। उसमें भी इसका जीजा था संदीप सोनी, और इसकी बहन मोनिका और सोनिका, और इसके माँ बाप थे जो कि अब एक्सपायर हो चुके हैं, मेरे सास ससुर। इन्होंने मेरे माँ बाप से लड़ाई करी थी, और ये लोग कहते हैं कि हमें तो पसंद ही नहीं है, सगाई करने के बाद कहते हैं हमें तो पसंद ही नहीं, हम तो रखना ही नहीं चाहते, ऐसे गालियाँ देने लगे, धमकियाँ देने लगे। तो अच्छा, जब इतना कुछ था, आप कह रही हैं कि मेरे साथ में मारपीट भी होती है, सारी चीज़ें होती है, शादी भी दोबारा नहीं की आपसे, जो कि कार्ड वगैरह भी छप चुके थे, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ घर पे क्यों आ गई? क्योंकि जी मुझे तो अपना घर बसाना था जी। मैं जब इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इनने मेरे साथ फिजिकल करा, अननेचुरल किया ज़बरदस्ती, तो सर मेरे तो इनने शरीर भी ख़राब कर दिया, मेरी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। अब तो जैसा भी था, मैंने सोचा था कि जैसा भी मेरा घर बस जाए, मैं यहाँ पे आके, अगर जी मुझे 20 लाख रुपए लेने होते तो मैं यहाँ क्यों आती, क्यों मैं यहाँ पिटती? इतना सब कुछ होने के बावजूद तो कोई भी लड़की होगी ना जी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जितना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। तो ये सब मैं अपना घर बसाने की सोच रही हूँ, लेकिन ये लोग मेरे साथ हर मुमकिन टॉर्चर कर रहे हैं मेरे साथ, कि मैं कैसे भी करके यहाँ से चली जाऊँ। मुझे हर दिन कोई ना कोई प्लानिंग बनाते हैं मुझे घर से निकालने की। अच्छा, आपके ऊपर आरोप ये भी है, ये अभी आप बता रहे हो 20 लाख की जो भी चर्चा चल रही है, 20 लाख रुपए आपने इससे मांगे, है ना? और उससे पहले इसका आरोप है कि एक लड़का और था संजीव नाम का, उससे भी इसने पैसे मांगे हैं। ये आपके पति का आरोप है कि ये तो बार बार ऐसे ही करके बदलती रहती है, 1 मिनट के अंदर बदल जाती है। पैसे उससे भी ऐंठने की कोशिश थी और मेरे से भी ऐंठने की कोशिश है। तो क्या पहले कोई ऐसा प्रकरण था जिससे आप पैसे ऐंठना चाहती थी, और आज क्या ये बातें सही है जो ये बोल रहे हैं? सर मैंने आपके सामने अभी संजीव के पास कॉल किया था, आपने खुद सुनी थी। उस बंदे ने आपके सामने बिल्कुल सही बात करी थी। अगर मैं उससे 20 लाख रुपए मैंने मांगे होते या उसे फंसाया होता, उसके माँ बाप, उसकी माँ का नंबर मेरे फ़ोन में है। अभी आपके सामने मैंने कॉल पे बात करी थी, आपने खुद सुना था। मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया, आप चाहें तो पूरी इंक्वायरी करवा सकते हो। मैं उसका मेरा कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं था, और ना ही मैंने आज तक उससे एक कील ली, और ना ही मेरे ऐसा कुछ है। हाँ, मैंने ये सुना है कि ये लोग जो मेरे पति है, इसकी बहन है ना, इसकी बहन ने 2 शादी कर रखी हैं। मैंने पड़ोसियों के मुंह से, बल्कि जो आमने अगल बगल वाले हैं उनके मुंह से खुद सुनी है कि ये जो मेरी नंद है, इसने 3-4 बार गोद भरवा के, इनके काम ही यही है कि माल लूटना। ये मेरा पति है, मेरे सामने 3 साल बाद, मेरी 3 साल हो गए शादी को, 3 साल बाद भी आज भी मेरे सामने, जब मेरे ससुर मरे तो मेरे ससुर के फ़ोन में इसके रिश्ते के कॉल आया था, मैंने सुना।
लूटना। ये लोग, इनके काम ही यही है कि शादी करना और लोगों को लूटना। ये अपने पुलिस का रौब दिखाता है और ये माल लूटते हैं। मेरी नंदें यहाँ इसीलिए पड़ी रहती हैं कि इनके काम ही यही है, उल्टे सीधे काम। मैंने तो गांव वालों के मुंह से सुना है कि इनके काम यही है। और पहले भी कोई रेड पड़ी थी तो पुलिस वाले ले गए थे उल्टे सीधे काम करने में। अच्छा। ये सुनी थी जी, मैंने गांव वाले बता रहे थे कि इनके घर में छापा पड़ा था, पुलिस रेड मार के ले गई थी, उठा के अखबार में फोटो आया था। ये मैंने गांव वालों के मुंह से सुना है कि ये उल्टे सीधे काम करते थे इनके घर में। लेकिन आपके पति आपके ऊपर वही आरोप जो आप इनके ऊपर लगा रही हैं, वही आरोप आपके पति आपके ऊपर लगा रहे कि जो अब आपने उनकी बहन के बारे में बोला, वही कह रहे कि इनका भी ये धंधा है। जी, मेरा तो आप मेरे पड़ोसियों से जाके इंक्वायरी करवा सकते हो। मेरे पड़ोस में कोई भी अगर ये कह दे कि मेरे अखबार में फोटो आया या मेरे घर में रेड पड़ी हो तो आप पता करवा लो। लेकिन मेरे को तो गांव में हर बंदे के मुंह से ये सुना है मैंने कि इसके खुद के घर में रेड पड़ी थी और पुलिस वाले उठा के जेल में लेके डाला है और पुलिस वालों ने अखबार में फोटो आया है उल्टे सीधे काम करते हुए। तो सर मेरी तो इंक्वायरी करा लो। अगर मेरा पड़ोसी कोई सा बोल दे कि मैं गलत थी, मेरे पड़ोस में कोई आमने सामने भी नहीं कह सकता कि मैंने किसी को नज़र उठा के देखा है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं जी खानदानी लड़की हूँ। मेरी ना तो दूसरी शादी हुई है ना तीसरी शादी हुई है। हाँ, इसके घर में 2-2 3-3 शादियाँ करे बैठी है इसकी बहन। मैंने नहीं करी है, मैं क्यों करूँगी शादी? जी, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं यहाँ क्यों आती, मैं अपना घर क्यों बसाती? मेरे लिए लड़के बहुत थे, इसके लिए लड़की बहुत थी। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हुई है जी, मैं अपना घर बसाने आई हूँ। लेकिन ये लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सामान सारा घर से खाली करके भाग रहे हैं, सारा घर का पता नहीं सामान कहाँ लेके भाग रहा है, मुझे नहीं पता। इनने यूँ कहता मैंने घर बेच दिया, अब तो कहाँ धक्के खाएगी। मेरी नंद कहती है हम तो घर बेच के भाग रहे हैं और सारा सामान ले लेके भाग रहे हैं, सारा फ्रिज कूलर घर का सारा सामान पैक करके ये भाग रहे हैं। घर खाली कर दिया इन्होंने। अब इनको भागने की प्लानिंग है क्योंकि इनके मन में चोर है। अगर ये सच है। अब आप क्या चाहती, क्या तलाक चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? जी, मैं तलाक नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ और मैं ऐसा तलाक नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो। तो अब आप इसके साथ रहना भी चाहती हैं और इंसाफ भी चाहती हैं, ना तो आप तलाक चाहते हैं और इंसाफ आप चाहते हैं। तो अगर ऐसा ही होता रहेगा, आप लोग आपस में ऐसे ही एफआईआर करते रहेंगे तो फिर रहना कैसे होगा आपस में? जी, मैं कोई एफआईआर नहीं चाहती थी सर, मैं तो रहना चाहती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ तो मेरे साथ इंसाफ हो, कुछ तो मेरी सुनवाई हो। मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। एफआईआर मैं नहीं चाहती थी, लेकिन जब किसी के साथ इतना सब कुछ होगा तो वो बर्दाश्त भी तो नहीं कर। एक बार हो गया, 2 बार हो गया सर, कितनी बार बर्दाश्त करूँ? है कितनी बार करूं? मैं तो तलाक नहीं चाहती थी। लेकिन हाँ, अगर इसे तलाक चाहिए ना तो जी मैं अपने केस में ही दूंगी तलाक, जो कि मेरा 376 केस था। मैंने अपना रीओपन कराया, जो कि मैं हाई कोर्ट से लड़ना चाहती हूँ रीड से। आपने जो 376 का पहले केस चल रहा था शादी से पहले का, उसको दोबारा ओपन करवा लिया? जी हाँ जी, मैंने वो केस अपना रीओपन कराया है, जो कि मैं हाई कोर्ट से रीड बोलते हैं क्या, उससे मैं अपना केस चलाना चाहती हूँ, जो कि 60 दिन का होता है प्रोसेस। और मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो। अगर इसे तलाक ही चाहिए तो मुझे इंसाफ चाहिए जी। मैं अपने उसी तरीके से तलाक दूंगी जिस तरीके से इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती शादी करी। मुझे इसका 1 रुपया ना तो चाहिए था, ना मैंने मांगा, ना मुझे चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इससे पैसे चाहिए होते ना जी, मैं अपने माँ बाप का खा रही हूँ यहाँ रह के भी। अभी भी अब मैं अपने स्टेटमेंट वो जो होती है स्टेटमेंट बोलते हैं क्या, वो बैंक की जो निकलवाते हैं, वो मैं अपनी निकलवा के दिखा सकती हूँ कि मैं अपने माँ बाप से खाते में पैसे डलवा के यहाँ रह के भी ससुराल में अपने माँ बाप के पैसे से अपना गुजारा कर रही हूँ। एक नमक मिर्च भी ला रही हूँ ना तो अपने बाप के पैसों की ला रही हूँ। ये घर में रह के भी मेरे ही पैसे, मेरे सामान छीन के खा रहे हैं इसकी बहनें, और ये मुझे हर तरीके से टॉर्चर कर रही हैं और मैं अपने माँ बाप का ही खा रही हूँ यहाँ रह के भी। मेरा पति 1 रुपया नहीं देता और वो घर में ही नहीं रहता, जानबूझ के वो सारा सामान लेके भाग गया यहाँ से। सारा कूलर फ्रिज, सारा बर्तन, गैस चूल्हा सब लेके फरार हो गया और घर खाली करके भाग रहा है। अगर ये सच्चा होता तो ये भागता नहीं। ये भाग क्यों रहा है? क्योंकि इसके मन में चोर है। ये लोग चोर हैं। मैं आपको सारे वीडियो और ये सारे जो भी प्रूफ है मैं आपको भेज दूंगी। सर आप दिखाना। मेरे मन में कोई चोर नहीं है, ना मैंने इससे कोई पैसे मांगे, ना ही मैंने किसी के खिलाफ़ कोई एप्लीकेशन लगाई। आप इस चीज़ की इंक्वायरी करवा सकते हो। मैंने कोई किसी के खिलाफ़ कुछ नहीं करा।
मेरी सिर्फ़ और सिर्फ जो कंप्लेन है वो मेरे पति के ख़िलाफ़ है और किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं किसी को क्यों फंसाऊंगी और क्यों मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब करूंगी। मैंने आपके सामने उस लड़के से बात करी थी, आपने खुद सुना था। उस लड़के ने खुशी खुशी मेरे से बात करी और खुशी खुशी मेरा हाल चाल पूछा। अगर मैं उससे 20 लाख रुपए मांगती या उससे मैंने लूटे होते या उसे परेशान करा होता तो वो मेरे खिलाफ गवाही देता। आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता होता कि वो मेरे खिलाफ गवाही देता। लेकिन उसने मेरे से अभी भी बात करी तो खुश होके करी। अगर मैं गलत होती तो वो मेरे से बात नहीं करता, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता। आप खुद ही समझदार हो। ठीक है, आप जो पूरा का पूरा प्रकरण है वो आप देख चुके हैं। इनके हस्बैंड से आज सुबह मेरी बात हुई। बात क्या हुई, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल किए। व्हाट्सएप कॉल मैं पिक नहीं कर पाया, मैं रास्ते के अंदर था। उसके बाद में उन्होंने मुझे मैसेज डालना शुरू किया और मैसेज के बाद में फ़ोन पे हमारी बात हुई। फ़ोन पे बात क्या हुई, मैंने उनको बोला यही चीज़ कि आपकी वाइफ हैं, उनका कॉल आया था मेरे पास कि आज वो कुछ और बताना चाहती हैं, तो आप अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं। बाकायदा उनको शायद वो ड्यूटी पे रहे होंगे और उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि सर मैं ये मैसेज आपको भेजता हूं जो कि सबूत हैं। अब उन्हीं सबूतों के बारे में हम इनसे जानकारी जुटा चुके हैं, जिन सबूतों के ऊपर, जिन सबूतों की वो इनसे सवाल करना चाहते थे, चाहे वो 20 लाख रुपए का सवाल हो, चाहे वो प्रेगनेंसी की जो वो थी फोटोज वगैरह थी उनका सवाल हो, या और भी कुछ जो उन्होंने भेजा था उसके ऊपर का सवाल हो। तो वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने इनसे पूछी हैं। और अगर अब भी वो कैमरे के सामने आकर के बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं। और आज भी मैं यही कह रहा हूं कि जब तक वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, जब तक कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक मामला पूरा का पूरा अधूरा है। आज ये एक बार फिर से मेरे सामने आ चुकी हैं और इन्होंने अपनी जो बातें हैं वो बताई हैं, तो आप भी इनकी सारी बातें सुन चुके होंगे। डिसाइड आज भी आपको ही करना है कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार दूसरा जो पक्ष है वो सामने आए, ताकि पूरा का पूरा जो मामला है वो सुलझ जाए। अभी तक एक भी बात सुलझ नहीं पाई है। दोनों ही साइड से ये नकार देती हैं, उधर से वो नकार देते हैं, वो सामने आ नहीं रहे हैं। कितने केस उनके ऊपर लगे हुए हैं, बाकायदा ये कहती हैं कि पुलिस कंप्लेंट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब तो इनका इल्जाम ये है कि वो घर छोड़ करके यहां से दफा हो रहे हैं, सारा का सारा जो सामान है वो उन्होंने अभी उठा लिया है, ये इनका कहना है। तो अब आगे जो मामला है वो कैसे सुलझेगा, जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आता तब तक ऐसी बातें चलती रहेंगी। तो जब भी जो दूसरा पक्ष है वो हमारे सामने आएगा, या आप लोगों के जो सवाल अब मन में आ रहे हैं उनका जवाब अगर वो सामने आकर के देगा तो उस समय भी आप डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन अभी तक भी कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।